अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में हम काफ़ी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करने वाले हैं। एज़ यू ऑल नो कि शिफ्टिंग सीरीज़ चल रही है और साथ साथ ज़िंदगी के बाकी सब काम भी, और बच्चों वाली माओं के काम मेरी मामा कहती है कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। सो स्पेशली जब आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, एक यूट्यूबर भी हो, और साथ साथ फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो और स्कूल गोइंग बच्चे हों, तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर सोने पर सुहागा, शिफ्टिंग भी चल रही है। तो डे स्टार्ट हुआ और मैं काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग से चल रही थी कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग, लेकिन ये था कि मेरे माइंड में रात को सोने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं थोड़ी सी जॉट डाउन कर देती हूँ अपनी ब्रेन में कि अच्छा जी मैंने सुबह उठ के ये चीज़ें करनी है। तो सुबह उठते ही मैंने थोड़ी सी एक अपनी लिस्ट बनाई ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आज के दिन में मैं क्या क्या और काम उसमें कर सकती भी हूँ। डे की तमाम रूटीन शामिल थी, घर के काम भी शामिल थे, कंटेंट क्रिएशन से भी मैं रिलेटेड काफ़ी काम जो है वो उसको कवर करना चाह रही थी साथ साथ। सो माई प्लेट वॉज फुली फिल्ड और आई वॉज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। तो चलते अपने ब्लॉग की तरफ। और साथ साथ मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी सेहत को भी निगलेक्ट ना करूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं ठीक होंगी तो मैं अपने बाकी काम भी ऐसे अच्छे से सर अंजाम दे पाऊंगी और बच्चों को भी अच्छे से लुक आफ्टर कर सकूंगी। तो जी मैंने स्टार्ट लिया दिन का अपनी एनर्जी ड्रिंक से, जो कि उसके बाद आज लगे हाथ में बनाने वाली थी बच्चों के लिए हेयर ऑयल। और अपने लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ, हस्बैंड के लिए भी। और इसके लिए कुछ जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मुझे अपने लोकली मिल नहीं रहे थे। ये बेसिकली आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगे या हकीम की दुकान से। तो ये मामा वगैरह आए थे तो फिर मैंने उनसे वो मंगवा लिए थे, आंवले और रीठे और बालझड़। इसमें एक जड़ी बूटी होती है जो डलनी है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी रीग्रोथ होती है बालों की। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आपको ईज़िली मिल जाएँगे वो है रोज़मेरी लीव्स, जो कि मैंने दराज़ से लिए थे। और इसके अलावा आपको 1 से 2 पत्ते जो हैं वो एलोवेरा के फ्रेश चाहिए। और साथ में आपको 2 मुट्ठी के बराबर जो है वो बेरी के पत्ते चाहिए। तो ये जो आंवले थे, ये आपको ये है कि ड्राइड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन रीठे जो होते हैं उसमें सीड्स होते हैं। तो आपने इनको गर्म पानी में सोक कर देना। ये जो आपको राइट साइड पे ब्राउनिश से नज़र आ रहे हैं, थोड़े से फ्रेश ब्राउन कलर में, तो उससे क्या होगा कि वो सीड्स जो हैं वो आपने डीसीड करके इसको यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्टली ऑयल में डालेंगे तो ये सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑयल वेस्ट होगा। तो आपने इसको स्लो जो फ्लेम पर जो है वो पकने के लिए रख देना है, हल्की आंच पर, अनलेस अनटिल सब चीज़ें अपना कलर चेंज कर लें। और एंड पर आपने इसमें कैस्टर ऑयल डाल लेना है। और घर घर की कहानी, लॉन्ड्री लोड्स एंड लॉन्ड्री फोल्डिंग, एक फेस ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। तो आज मुझे लॉन्ड्री फोल्ड करनी थी, जो कि एक बहुत ही ड्रीडिंग टास्क है मेरे लिए। आई होप कि सबके लिए ही होता है। और हमारे घर में एक सोफ़ा डेजिग्नेटेड होता है एक लॉन्ड्री लोड के लिए, जिसे हमने फोल्ड करना होता है। तो जल्दी से लॉन्ड्री को फोल्ड करते हैं ताकि हमारा एक और काम हो सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिक्लेटर नहीं किया। मुझे बहुत बुरी आदत थी चीज़ों को जमा कर करके रखने की, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। और शिफ्टिंग के साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो यही कि मैंने बहुत कुछ डिक्लेटर किया है। और ट्रस्ट मी, ये आदत हमें बहुत सारे लोगों को होती है, एंड आई एम नॉट गिल्टी टू एक्सेप्ट इट एंड नॉट अशेम्ड एट ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव पैटर्न्स और आपको उन आदतों को स्किप करना चाहिए। तो अगर आपके घर में भी चीज़ें ऐसे अननेसेसरी पड़ी हुई हैं जो आपके यूज़ में नहीं हैं, तो उसको टाइम टू टाइम डिक्लटर करते रहा करें। इससे ना सिर्फ आपको एक मेंटल पीस मिलता है, बल्कि बहुत अच्छा फ़ील होता है जब कोई और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है तो। और ऑब्वियसली इतने सब कामों के साथ अगर मुझसे कुकिंग नहीं हो पा रही थी तो फिर मैं फूड पांडा से ऑर्डर कर लेती थी। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा फेवरेट पुलाव जो है सेवर फूड्स, वो जॉर्डन में
ओपन हो चुका था और उसकी अब मुझे होम डिलीवरी भी मिल जाया करेगी फूड पांडा से। सो बाद एक और टास्क था और वो था मेरी बेटी की बर्थडे, जो कि शायद मैं पहले इतनी एक्साइटेड होकर नहीं सेलिब्रेट करती जितनी अब, क्योंकि अब वो स्कूल जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी बर्थडे के लिए। और जब से साल स्टार्ट हुआ था वो डेली, वीकली, मंथली बेस पे मुझे पूछती थी, मामा मेरी बर्थडे कब आएगी, मामा मेरी बर्थडे कब क्योंकि उसकी फ्रेंड्स की आती थी, क्लास फेलोज़ की आती थी, तो वो बहुत मिस कर रही थी कि उसकी बारी कब आएगी। एंड फाइनली इट वाज़ द डे। और इसके लिए कुछ गुडी बैग्स प्रिपेयर किए थे और इसके साथ भी कुछ लास्ट मिनट हमारे साथ कुछ हुआ था मैसअप, वो यही कि लास्ट मिनट कुछ गुडी बैग्स कम पड़ गए और बिल्कुल स्कूल टाइम के मिड में जो है वो मेरे हस्बैंड से कहा कि अगर आपको मिल सकता है तो प्लीज़ ले आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा बैग्स हमें बनाने थे हेल्पर्स और आया जी वगैरह के लिए भी, तो कुछ एक्स्ट्रा बैग्स भेजने लाजमी थे। तो मैं चाह नहीं रही थी कि वो कम हो और किसी के का रह जाए, और साथ साथ शिफ्टिंग चल रही थी, चारों तरफ मेस था, बट आई वांट टू मेक मोस्ट ऑफ इट क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और इससे एक दिन पहले हम इसकी ड्रेस के लिए गए थे, ऑल्दो कि मेरा प्लान था कि उसकी ऑलरेडी कुछ फैंसी फ्रॉक्स हैं, मैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने टाइम से वो वेट कर रही है तो उसको स्पेशल फील करवाना ज़रूरी है। और जब वो छोटी थी तो हम बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग के 2 इयर्स में हमने कोई ज़्यादा बर्थडेज 3 इयर्स तक नहीं सेलिब्रेट की, इवन के 4 इयर्स तक। तो अब वो माशाल्लाह से स्कूल जाती है और अब उसको पता है इन चीज़ों का, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, स्पेशली जब वो खुद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। और स्कूल के बर्थडे के लिए तो हमने केक जो है वो बेकरी से ले लिया था, लेकिन क्योंकि हमने फैमिली ने इकट्ठे कुछ नहीं की थी सेलिब्रेशन और ज़्यादा पार्ट उसने अपना स्कूल में ही सेलिब्रेट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर के लिए जो है वो मैं दोबारा ऑर्डर करने के बजाय और ख़ुद से बेक करूँ। एक तो मेरे लिए ये ख़ुद भी बहुत न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने एज सच स्पेशली मतलब टॉपिंग्स वगैरह के साथ और आइसिंग के साथ जो है वो केक नहीं प्रिपेयर किया। ड्राई केक मैं प्रिपेयर कर लेती होती हूँ, बेक करती हूँ। आई डोंट हैव अवन राइट नाउ, तो मैं उसको देगची वगैरह में इजीली बना लेती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर डिकोर करके और उसकी सारी जो है ना वो टॉपिंग वगैरह करके नहीं उसको किया। तो ये मेरे लिए भी एक अच्छा नया एक्सपीरियंस था और मेरे लिए मेमोरेबल भी था कि मैंने उसकी बर्थडे के लिए जब वो फर्स्ट टाइम बेक किया था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। इवन कि इट वाज़ वेरी क्योटिक, बहुत ज़्यादा मैस हो गया था और बेकिंग में बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं और ऑलरेडी मैं बहुत बिज़ी थी, बट स्टिल इट वाज़ वेरी होलसम। और वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मामा ने मेरे लिए केक बनाया है। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल these things matter. Being a mother, I lose my patience, I lose my temperament a lot of time. It's not as easy as it looks, लेकिन I think we all can try to be a better parent, a better human being every day. So why not? Got the kick. Happy birthday to you, Mama. और ये था वो ड्रेस जो हमने लिया था उसके लिए। इवन कि मेरे पास उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़्रॉक्स पड़ी हुई थी, 3 से 4, और फैंसी फ़्रॉक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो मेरी इस दफ़ा कोशिश थी कि कोई ऐसा ड्रेस ही लिया जाए जो वो बाद में भी बहुत फ्रिक्वेंटली वेयर कर सके। और ये काफ़ी एलिगेंट सा फ़्रॉक हमें मिल गया था फोकस। और साथ में हमने कुछ विंडो शॉपिंग भी की एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग के देखते हैं कि इस दफ़ा कुछ न्यू आया है, तो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट सफ़ायर और वहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, मिड सीज़न सॉर्ट ऑफ।
और आई थिंक कुछ कैमरिक वाला स्टफ़ था और कुछ विंटर के भी आर्टिकल्स लगे हुए थे और काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और प्लस कुछ इसमें सना सफ़ीनाज़ की क्लिप्स भी हैं। आई लव सना सफ़ीनाज़ प्रिंट्स, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं मुझे। इट इज़ बिट प्राइसियर एज़ कंपेयर टू खादी एंड सैफायर, बट वर्थ इट। आई टोटली अडोर देयर प्रिंट्स। और ये सैफायर पर इस दफ़ा पिंक वाइब्स थी हर तरफ और बहुत प्यारे-प्यारे पिंक प्रिंट्स जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए थे इस दफ़ा के वॉल्यूम्स में। ये विंटर कलेक्शन में से है इसकी। इंस्टाग्राम पर एक पेज है त्यौहार के नेम से और उनके काफ़ी ज़्यादा एड्स मुझे फ्रिक्वेंटली शो होते रहते हैं। मैं उन्हें चेकआउट करती रहती हूँ बच्चों के कपड़ों के लिहाज से भी, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया था और मुझे आइडिया नहीं था कि फैब्रिक कैसा होगा, बट आई वाज़ क्वाइट श्योर कि प्राइस भी रीज़नेबल है तो उस लिहाज से क्वालिटी अच्छी ही होगी। तो मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था अपने लिए और बहुत अच्छी स्टिचिंग थी। अगर फैब्रिक की बात की जाए तो फैब्रिक इसका मलाई फैब्रिक था, जो यूजुअली आप अपने फेस्टिव वेयर के साथ इनर या ट्राउज़र्स मोस्टली इस फैब्रिक के बनाते हैं। और मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो इसकी स्टिचिंग थी। ट्रस्ट मी, बहुत एलिगेंट स्टिचिंग थी। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे थे इनकी वेबसाइट पर। मैंने इसमें 2 कलर सेलेक्ट किए थे और उसके बाद फिर मैंने ये वाला फाइनल किया था और ये मुझे ड्रेस विद डिलीवरी चार्जेज है वो 2000 का पड़ा था। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इनके किड्स कलेक्शन में से भी कुछ ट्राई करूँगी और बहुत रीज़नेबल प्राइस है इनकी वेबसाइट ब्रांड्स पर। तो तो सब लोग ही बना लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और कस्टमर सर्विस मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत सारे लोग ओवरलुक करते हैं। और मुझे त्यौहार की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी, फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात है कि स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। इवन कि जो ड्रेस के अंदर हम ओवरलॉक करवाते हैं ताकि थ्रेड्स वगैरह ना निकले, वो भी हुआ हुआ था। इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ अगर आपको 1800-1700 में एक ड्रेस मिल रहा है तो इट्स अ स्टील डील। यू जस्ट नीड अ स्टोलर, और अगर आपके पास पहले से कोई दुपट्टा है तो आप उसको मिक्स एंड मैच करके कोई भी 2 पीस जो है वो यहाँ से ऑर्डर करके आराम से अपना कोई भी इवेंट जो है वो जो है उसको कर सकते हैं उस पर वेयर, स्पेशली अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा हैवी ड्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डू गिव इट अ थम्स अप और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।